व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:25। थोड़ी देर पहले उठाऊँ एंड वेलकम फ्रॉम पानी खेती गुवाहाटी, जहाँ पे मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। ऐसे ऐसे उसका तो हम इसको काटेंगे अभी दांत ब्रश करने के लिए, क्योंकि हम ब्रश नहीं लेके आए हैं। और गांव में आने से दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। इसको हम यूज़ करने वाले ये वाले पार्ट को जो है वो दांत ब्रश करने के लिए दिखाएंगे कैसे ब्रश करते हैं इससे, आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो ये। और आप लोगों ने अगर कभी दतुअन से मुंह नहीं धोया है तो इसको हम लोग दतुअन बोलते हैं, दातुन भी बोलते हैं कई लैंग्वेजेस में। इसको ऐसे दबाना हो रहा है, ऐसे ऐसे। उसके बाद ये जब थोड़ा ब्रश जैसा हो जाए उसको ऐसे 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 रगड़ना होता है। दैट्स हाउ यू डू इट। सो मैंने काफ़ी लोगों को वीडियो में कमेंट में करते देखा है कि आप इतना हम्बल कैसे हो, आप इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो। बताता हूँ, जिसने ये दतुअन से मुंह धोआ हो, जिसने ऐसे पोखरों नदियों में नहाया हो मतलब बचपन में, जिसने ऐसे ज़मीन पे मिट्टी पे क्रिकेट खेला हो, वो हम्बल है डाउन टू अर्थ का मतलब क्या ही समझता है यार। वो तो जैसा था वैसा ही है। मेरा अपब्रिंगिंग ही ऐसा है, ज़मीन पे ऐसे मिट्टी में लेट के खेलना, मिट्टी में धूल में खेलना, गोटियाँ खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, नदी में नहाना, ऐसे ऐसे गाँव में बड़ा होना। तो उसके लिए डाउन टू अर्थ और अप टू अर्थ क्या है भाई। जैसा मेरा अपब्रिंगिंग है, जैसा मैं ब्रॉट अप है, मैं वैसा ही हूँ। तो इसमें कोई डाउन टू अर्थ अप टू अर्थ कैसा नहीं भी। कहीं भी पहुंच जाओ ना, ये वही उमेश रहेगा, ये बचपन वाला ही उमेश रहेगा जैसे बड़ा हुआ था वैसे। दैट्स इट। एंड यस, ये जो पीछे घर दिख रही है यही मेरे अंकल्स का घर है। और मैं यहीं आया था कल था 10 फरवरी, जब मैंने कुछ शूट नहीं किया है। रीज़न इस कि कल मेरे दादी का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी था। कल के डेट पे ही, मतलब 10 फरवरी लास्ट ईयर सी पास्ड अवे। और मैं चाहता था कि कल का डेट जो है मैं उनके मतलब उनको ही याद करके ऐसे स्पेंड करूँ। तो गुड मॉर्निंग आरव, कौन सा क्लास में? क्लास 2। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुष्का, कौन सा क्लास में हो तुम? 2। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग। कौन क्लास में पढ़ा तुम? 1। कौन क्लास? ना सरी। पिकी तू? अनु? क्लास 5। बाप रे। बाय बाय प्रतीक, बाय 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 बाय, सी यू, बाय बाय बाय। देखो दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। 9:10 हो रहे हैं सुबह के, और मैं यहाँ से निकल के अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज वॉक ज्वाइन करना है। तो मेरे को अभी जाना है यहाँ से अपने घर, जो यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है। इच्छा का जो घर है ना, वो ऐसे रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक के उस पार है वो वाला जो घर दिख रहा है ना, ग्रीन टीन वाला, वो है। और ये रेलवे ट्रैक के ऊपर से ऐसे क्रॉस करके जाना होता है। ये सामने आपको एरिया दिख रहा है ना, ये ग्रीन 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 ग्रीन, ये सारे ना खेत हैं, जहाँ पे मेरे खुद के रिलेटिव जैसे बड़े पापा, चाचा, अंकल, ये लोग ना इन सब एरियाज़ में खेती करते हैं। और मैं यहीं खेत में खेल के, खेती में आके बड़ा हुआ हूँ, यही सब जगहों पे, राइट। ये जो एरियाज़ हैं, ये जो नदी है, ये जो खेत है, इन सब एरियाज़ में, इन सब जगहों पे अगर कोई बड़ा होता है ना, तो यू नो कि उसमें कैसा अपब्रिंगिंग होगा, वो गांव वाला पैनापन रहेगा, वो गांव वाली मासूमियत रहेगी। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जो भी चीज़ें मतलब दिखती है, जो भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो अपब्रिंगिंग है ना, वो यहीं से आती है। ये ज़मीनी चीज़ों से ही आती है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, ये चीज़ों में थोड़ा कम ही ध्यान जाता है, क्योंकि हम यहाँ से आते हैं भाई। यहाँ सर्वाइवल की बात होती है, यहाँ लोग 3 टाइम के खाने की बात होती है जहाँ पे। तो कौन क्या बोलता है क्या नहीं, वो बहुत कम सोचते हैं। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरे गांव में और यहाँ पे जब भी आता हूँ ना, तो मेरा जो करंट स्टेटस है और मेरा जो बैक स्टेटस है, उसको ना बहुत बारीक तरह से मेरे जीवन को जोड़ देता है ये दोनों चीज़ें। कि आज भी जो लोग यहाँ के हैं, मेरे अपने लोग जो हैं, मेरे अंकल्स, मेरे कजिन्स, सब वही जीवन में कहीं ना कहीं ठहराव के साथ चल रहे हैं। और मैं कितनी तेज़ भाग रहा हूँ और कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना आपको मतलब कुछ अलग ही मिश्रण आपके अंदर ला के देती है। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता आपको ये चीज़ क्या होती है, ये फीलिंग क्या होती है। बिल्कुल आई डोंट नो कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको वर्ड में। बट हाँ, जो मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, मेरे अंदर जो बनावटें हैं, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब कहीं ना इसी जगह से आती है मेरे अंदर। और इसको जोड़ के आपको एक
शब्द में डाल के देना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है मुझे लगता है। सच बताऊं तो मेरे जीवन का हमेशा से मकसद रहा है कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं ना, जिनके इर्द गिर्द में बड़ा हुआ हूँ, उनकी जीवन को अपलिफ्ट करना, सिर्फ अपने जीवन को अपलिफ्ट करना नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन, इनके स्ट्रगल्स को भी थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए। मैं किस तरह से इनका जीवन बेहतर कर सकता हूँ, हमेशा से मेरा वो गोल रहा है। तो मैं अब वो रास्ता ढूंढने पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा जीवन तो अपलिफ्ट हो गया, मैंने जो करना था खुद के लिए मैंने कर लिया। मतलब एरियाज़ के लोग हैं, ये जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं ना, उनके जीवन को अपलिफ्ट किया जा सके विद एजुकेशन, विद गुड हेल्थ केयर, विद गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, उनको ये प्रोवाइड कराई जा सके किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है इन लोगों को, और आई विल डू इट फॉर श्योर। दस बज के 6 मिनट हो रहे हैं, मैं अभी पहुंच गया हूँ घर। बुखार से हालत ख़राब है मेरी, मतलब लिटरली बहुत ख़राब है। तो मेरे को अभी काम करना है। मैं अभी जाके लैपटॉप खोलूँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से लंच ब्रेक पे। दोपहर के लंच में है बेसिक सादा खाना, जो कि मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से। ऑमलेट, आलू का चोखा, दाल चावल और चटनी। ये 650 mg का पैरासीटामॉल और थोड़ा सा धूप का किरण और गर्मी, बस वही, उसी के ऊपर जीवन ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है भाई। आप लोगों ने इस वीडियो के शुरुआत में और अभी में क्या बड़ा स्विच देखा होगा नहीं। मैं जब सुबह था वहाँ पे देख रहे थे सारे खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल सेक्टर वाले लोग, बिलो पॉवर्टी वाले लोग, और यहाँ पे अचानक ऐसे चुटकी बजाते सर्विस सेक्टर वाले लोग, बिल्डिंग, घर, खेती बाड़ी का कोई चीज़ नहीं, सब ऑफिस में काम करने वाले लोग। ये जो कैंपस है ना, सारे ऑफिस में काम करने वाले लोग। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, ये जो सामने दिख रही है ना, ये बिल्डिंग्स, ये क्लब हाउस है किसका? सिविल सर्विस ऑफिसर्स का। जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स है ना, जो गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हैं, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स, उनके लिए क्लब हाउस है। उनका वो ग्राउंड है, उधर हॉस्टल है, उधर उनके क्वार्टर्स हैं। तो ऐसा एक स्विच, ऐसा शिफ्ट ऐसे आ जाता है लाइफ में। तो मैं जीवन के दोनों पहलू को, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, जो लोग ज़मीनी हकीकत से लड़ रहे हैं, जिनके पास 3 वक्त के खाना खाने तक के मुश्किलात आ जाते हैं कभी कभी, मैं उन लोगों के पास भी जाता हूँ, उन लोगों से भी मिलता हूँ जब भी मैं गाँव आता हूँ, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं। और फिर इन लोगों के बीच भी रह पाता हूँ जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजंस बनाते हैं। मेरा हमेशा से कोशिश यही रहा है कि कैसे ना कैसे करके उन लोगों की जीवन को बदला जाए, चेंज किया जाए। तो यही मेरा हर बार हमेशा का थॉट प्रोसेस और कोशिश रहता है। तो यही तो जीवन है। देखिए ना, सुबह कहाँ थे जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं, जिनको एक्चुअल में मदद की ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी की सुधार को जिनकी ज़िंदगी को थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। और फिर दोपहर होते ही फिर डिसीजन मेकर्स के पास। जो बेहतरीन पार्ट ये है ना, देखिए ना हमारे टेरेस से ऐसे कैसे आम का पेड़ है यहाँ पे, और आम के पेड़ में मोजर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं आम का मोजड़, मतलब फ्लावर्स को ना, आम के फ्लावर्स को बोलते हैं मोजर। ये फ्लावर फूल पकड़ लिया है थोड़े दिन में, फिर इसमें वो इसके कली आम के छोटे छोटे ये आने फल आने शुरू हो जाएंगे इसमें। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.